अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ श्रिदा। आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पीछे हमने जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में बात की और उसकी टाइप्स के बारे में। आज हम इसके फर्दर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस करती है और जो है वो रिसीवर तक डिलीवर होती है एक्यूरेटली। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एंड द प्रोसेस कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्ट्रक्चरल मेथड के साथ जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है और लोग उसको रिसीव करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक सेंडर होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है। देन उसके बाद जो मैसेज होता है वो इनकोड होता है, जिसका मतलब है कि जो वो मैसेज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक सूटेबल मेथड के सूटेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब वो सूटेबल फॉर्मेट जो है वो स्पोकन वर्ड्स में भी हो सकता है और रिटन टेक्स्ट में भी हो सकता है। और उसके बाद हमें एक चैनल चाहिए होता है। अब वो चैनल जो है वो फ़ोन में ईमेल के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने चैनल एक देख लिया, उसके बाद जो चैनल के थ्रू जो मैसेज है वो रिसीवर तक जाता है। देन रिसीवर उसको डीकोड करता है, उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है और फिर जो रिसीवर होता है उसके पास कम्युनिकेशन जाती है। देन उसको फीडबैक जो है वो सेंडर को अगेन देता है। देन वो फिर से दोबारा से वही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास एक जो एलिमेंट आता है दैट इज़ सेंडर, और इसको हम सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंडर जो है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मेन मकसद तो इसका यही होगा कि इसने मैसेज जो है वो देना है। ठीक है, मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है। अब अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये कोई भी, अगर हम बात कर रहे हैं, किसी से लिख रहे हैं या कोई भी जेस्टर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर साइनिंग आर्ट, ड्राइंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट इज़ अ मैसेज। ठीक है, हम ड्राइंग के थ्रू भी अपना एक मैसेज जो है वो डिलीवर करते हैं। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीवी स्टेशन, मोशन पिक्चर्स, स्टूडियो, पब्लिशिंग हाउस और न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक लार्ज ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करती है। देन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। इनकोडिंग के अंदर हमने जो हमारे पास जो मैसेज आया है उसको हम इनकोड करते हैं, उसको एक जो है फॉर्मेट में लेके आते हैं। ठीक है, ताकि जो रिसीव करने वाली हमारी ऑडियंस होती है मैसेज को वो उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल लें तो अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो जो वर्ड्स हम बोलते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स जो होते हैं वो हम इनकोड कर रहे थे। अब एक पर्सन बात कर रहा होता है तो दूसरे पर्सन जो है उसकी बातों को सुन रहा होता है, मतलब उसको इनकोड कर रहा होता है, उसको अपने माइंड में जो है वो एडजस्ट कर रहा होता है, बिठा रहा होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है मैसेज। एनीथिंग रियल आर इमेजिनेटेड कैपेबल ऑफ इलेक्टिंग वन आर मोर response directly or indirectly from a human subhuman receiver in the time free context is called message। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको हमने एक सूटेबल वे में ऑर्गेनाइज़ किया, इनकोड किया। ठीक है, इनकोड करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आ गया जिसको हमने जो है वो अब डिलीवर करना है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर चैनल चाहिए। व्हेन वी राइट अ लेटर एट होम व्हाट वी पुट ऑन द पेपर इज़ अ मैसेज। अब अगर हमने एक लेटर लिखना है, ठीक है, अब हम जो पेपर के ऊपर लिखेंगे वो हमारा मैसेज होगा। एंड व्हेन अ टेलीविजन नेटवर्क प्रेजेंट अ स्पेशल अनाउंसमेंट इट इज़ आल्सो अ मैसेज। अब वो टीवी चैनल पे जो हेडलाइंस वगैरह चल रही होती हैं वो हमारा मैसेज होता है। टीवी स्क्रीन पे जो भी आ रहा होता है वो हमारा मैसेज होता है। अब हमें जो एक चैनल चाहिए होता है, ठीक है, मैसेज आ गया हमारे पास, फोर्थ स्टेप होगा हमारे पास एक चैनल। अगर हमारे पास एक प्रॉपर चैनल होगा तभी हमारी कम्युनिकेशन या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों तक डिलीवर हो सकेगी। अब जो मैसेज है वो चैनल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो चैनल क्या कहता है, चैनल रेफर्स टू द वे इन विच मैसेज ट्रैवल टू द रिसीवर। अब ये जो मैसेज है, ठीक है, अगर तो ये साउंड वेव्स हैं, ठीक है, अगर जो हमारे हम बोल रहे होते हैं स्पोकन वर्ड्स होते हैं
उसको हम साउंड वेव्स के थ्रू डिलीवर करते हैं, और जो हमारे विजुअल मैसेजेस होते हैं उसको हम लाइट वेव्स के थ्रू जो है वो डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ डीकोडिंग। अब डीकोडिंग में और इनकोडिंग प्रोसेस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। जो डीकोड होता है वो मैसेज को, जो हमारे पास फिज़िकल मैसेज होता है उसको इंटरप्रिटेट करता है और हमारे रिसीवर को जो है वो एक मीनिंगफुल थॉट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेडियो जो है हमारे पास एज अ डीकोडर काम करता है, जबकि टेलीफोन का एक एंड जो है वो इनकोड होता है, जबकि दूसरा एंड जो है वो डीकोडर की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिसीवर। अब जो रिसीवर होता है उसका मेन टारगेट यही होता है कि उसने मैसेज को टारगेट करना होता है, ठीक है। अब जो रिसीवर है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या फिर कोई लार्ज ऑडियंस भी हो सकती है। सिंगल पर्सन की बात करें तो हम जो है वो फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी न्यूज़ जो है वो अकेले बैठ के देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एक सिंगल पर्सन ने रिसीव किया है। अब ग्रुप की फॉर्म में या फिर एक लार्ज कलेक्शन ऑफ पीपल की फॉर्म में देख रहे हैं। अब हमारे जो है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हो तो वो हम पूरी ऑडियंस या पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं, मतलब वो सारे जो है वो उसको इकट्ठे बैठ के डीकोड कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के दौर में जो है लोग बहुत जल्द जो है वो कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो रिसीव कर लेते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमने कोई बिल बोर्ड देख लिया तो हम उसको बहुत जल्दी से रिसीव कर लेंगे कि ये किस चीज़ का बिल बोर्ड है, क्या मैसेज जो है वो हमें डिलीवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है द पोटेंशियल फॉर फीडबैक। फीडबैक refers to those response of the receiver that shapes and alter the subsequent message of the source। हमारे पास रिसीव हो गया मैसेज, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो जो मैसेज हम ऑडियंस तक रिसीव हुआ है वो उसका फीडबैक भी डिलीवर करें। अब वो फीडबैक मतलब कि उसको न्यूज़ अच्छी लगी या बुरी लगी। अब फीडबैक जो होता है वो प्रेजेंट करता है रिवर्सल ऑफ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन सोर्स है इसके अंदर वो रिसीव करता है, रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर होता है वो नया न्यूज़ सोर्स बन जाता है। अब जो रिसीवर है वो कहता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, इसको इस तरह होना चाहिए। अब ये बात जो है वो जब जो है वो सोर्स के पास जाएगी, मतलब जिसने वो मैसेज जो है वो बनाया था, उसके इन्फॉर्मेशन बिल्ड की थी, उसके पास जाएगी, तो वो दोबारा से उसके ऊपर काम करेगा, तो वो दोबारा से रिसीवर के पास जाएगी। अब जो रिसीवर होगा वो दोबारा कोई फीडबैक देगा, वो दोबारा इस तरह करके जो है वो रिवर्सल हो जाता है इस कम्युनिकेशन के फ़्लो का। अब इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं फीडबैक के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं वो लोगों को इंकरेज करते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस को, जो कम्युनिकेशन बिहेवियर प्रोग्रेस हुआ होता है उसको इंकरेज करते हैं। जबकि जो नेगेटिव होता है वो भी डिग्रेड नहीं करते, लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है उसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो चेंज कर सके अपनी पॉलिसीज़ को और उसको टर्मिनेट कर सके। लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है द चांस ऑफ नॉइस। हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट फैक्टर है दैट इज़ नॉइस। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन स्कॉलर्स, नॉइस इज़ एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद द डिलीवरी ऑफ मैसेज। नॉइस वो चीज़ है जो हमें इंटरफेयर करती है, जो हम कोई भी मैसेज जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमारे दरमियान जो है वो बैरियर का काम करती है। अब वो बैरियर जो है वो सीमेटिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है। ओवरव्यू ले तो हमारे पास जो एक सेंडर होता है वो मैसेज को डिलीवर करता है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है। जो इनकोडर जो होता है वो इनकोड करता है, उसको एक परफेक्ट फॉर्म में लेके आता है, देन उसको जो है मतलब मैसेज का एक फॉर्मेट जो है वो देता है। वो मैसेज जो है वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। देन उस मैसेज को ऑडियंस तक जाने के लिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है। चैनल्स के थ्रू ऑडियंस तक जाती है तो वो उसको डीकोड करते हैं। डीकोड करने के बाद जब वो रिसीवर के पास जाता है तो रिसीवर जो है उसका फ़ीडबैक देते हैं। देन फीडबैक जब उसको मिलता है तो उसके पास एक चांस ऑफ नॉइस होता है कि फ़ीडबैक के बाद दोबारा जो है वो सेंडर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो नॉइस है वो एक ऐसा काम करती है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो
कौन कौन सा बैरियर है और कौन कौन से, या कोई बैरियर है या नहीं है। अब वो बैरियर जो है वो इन्वायरमेंट की बेस पे भी हो सकता है, मैकेनिकल की बेस पे भी हो सकता है, या फिर सिस्टमेटिक भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस।